मकर राशि वालों, ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। ये पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ही आता है, बहुत ज़्यादा तो 3 बार आता है। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अब यदि शनि की 7.5 से आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 से लाभ मिले, शनि की 7.5 आपको परेशान जाते-जाते ना करे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा मित्रों। गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ज़बरदस्त बेहतर फल देने वाला समय माना जाता है। कोई भी मुहूर्त जो आपको दिखवाना पड़े और ये गुरु पुष्य नक्षत्र आ जाए, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में केवल शादी विवाह को छोड़कर सारे काम आप कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र जिसमें इंसान अपने आप को भाग्यशाली बना सकता है, इतना बेहतर समय माना जाता है कि इस नक्षत्र में कोई भी नए काम की शुरुआत करने से वो काम एकदम बनता है। चाहे आप किसी तरह की कोई भी नए काम की शुरुआत करें, आप नए काम में कुछ भी शुरू कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र ऐसा समय है कि ये अपने आप में बहुत लकी समय माना जाता है। यदि आप नए चीज़ों की खरीदारी करते हैं या कभी कभी कोई भी ऐसे चीज़ों की खरीदारी गुरु पुष्य नक्षत्र में कर लेते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र है या क्या है। आप जाते हैं मार्केट से कोई सामग्री की खरीदारी कर लेते हैं, कभी कभी शर्ट खरीद लेते हैं, कभी आप पैंट खरीदते हैं, कभी कुछ भी घड़ी, चश्मा या कुछ भी गाड़ी वाहन, अपने कपड़े कुछ भी खरीद लेते हैं और वो जब पहन के जाते हैं तो आपका काम बनता है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए लकी हो जाता है। वाहन खरीदते हैं, लकी हो जाता है, तो आप ये कहते हैं कि ये चीज़ हम पहनकर या लेकर कहीं जाते हैं, मेरा काम बन जाता है। तो मित्रों, ऐसे गुरु पुष्य नक्षत्र में आपके काम बनेंगे ही, आपको लकी बना ही देगा वो चीज़ जो आप खरीदेंगे। तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र का महिमा इतना ज़्यादा है कि आप यहाँ तक कि एक बार कोई मंत्र पढ़ेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय एक बार बोल रहे हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र केवल रहना चाहिए, तो वो 1000 बार आपने बोल दिया, ऐसा समय होता है। इसलिए कोई भी शुभ काम की शुरुआत, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, इस समय लोग जो जानते हैं, जो समझदार होते हैं, जो इस समय के महत्व को जानते हैं, वो इस समय जरूर रखते हैं। उनके घर में सुख शांति समृद्धि आने लगता है और व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार कभी भी उनको व्यापार में घाटा, एक बार भी घाटा नहीं होता है। इतना अच्छा समय होता है। तो ये इस समय का फ़ायदा आप उठाइए। और यहाँ तक कि एक ऐसा उपाय हम आपको बताएंगे जो 3 सप्ताह के अंदर आपके वो रिजल्ट देगा। केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें उपाय जो हम बताएंगे, वो उपाय इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप केवल ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में वो वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, अगले वीडियो में जानकारी आपको मिल जाएंगी। इसलिए अभी फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो उपाय आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपके तकदीर को, आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को संवार देगा, आपके भाग्य को बदल देगा। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहेगा, यानी ये गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, जो 24 अक्टूबर को ही रहेगा। जी हाँ मित्रों, 24 अक्टूबर को ही गुरु पुष्य नक्षत्र होगा। 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से, यानी 6 बजकर, समय समझ लीजिए। इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र 24 अक्टूबर को सुबह 6:15 से प्रारंभ होगा और 25 अक्टूबर तक रहेगा। 25 अक्टूबर को सुबह 7:40 तक। लेकिन 25 अक्टूबर को कोई मतलब नहीं रह जाता है, केवल 24 अक्टूबर को ही इस दिन का प्रयोग करें। तो आप क्या क्या कर सकते हैं आज के दिन? सबसे पहले कि आप नॉनवेज ना खाएं, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें, गलत चीज़ों का प्रयोग ना करें, घर की साफ़ सफाई ज़रूर रखें। और साथ साथ आज के दिन आप नई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षा से संबंधित चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं और घर के महिलाएं भी अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, घर के लिए खरीद सकते हैं। जैसे यदि संभव हो तो सोने का चीज़ खरीदें, क्योंकि इस दिन जो आप काम करेंगे वो आपको लंबे समय तक लाभ देता है, लंबे समय तक आपको भाग्यशाली बनाता है। ऐसा ना करें कि छोटे ऐसे चीज़ की खरीदारी कर लें जो बहुत ही टूटने फूटने वाला हो, तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक लकी बना रहेगा आपके लिए। तो आप इस समय यानी आज के दिन पर्स भी खरीद सकते हैं। पर्स खरीदना हो तो पेन खरीदें, पेपर खरीदें, पुस्तक खरीदें। आज के दिन सोना खरीदें, चांदी खरीदें, वाहन खरीदें, ज़मीन खरीदें, घर खरीदें। पूजा शांति, गृह शांति और गृह प्रवेश आदि सारी तरह के शुभ मुहूर्त है, तो शुभ काम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत लकी बना देगा। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि मित्रों, जैसा कि 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र पुष्य को माना जाता है और 28वां नक्षत्र अभिजीत को माना जाता है। और आज जो यानी 24 अक्टूबर को जो समय है वो आप
इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन को बेहतर बना देगा। पुष्य नक्षत्र में आप दान जरूर कीजिए। जी हाँ मित्रों, दान जरूर कीजिएगा। अनाज का दान करना बहुत महादान माना जाता है, या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में भोजन खवा सकते हैं। भोजन पकाइए शुद्ध पवित्र होकर, और भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित कीजिए और भोजन कराइए। आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा और अन्न की कभी कमी नहीं होगी। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं मित्रों, ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। बुधवार के दिन आपको एक केले के पौधे के नीचे जाना है। जाकर आपको ये उपाय करना है। ये जड़ को अपने घर में ले आना है। आप तिजोरी में रखेंगे तो ये आपके तिजोरी में धन की कमी नहीं होने देगा। इसे आप इस जड़ को बांधेंगे तो ये जड़ जो है वो आपके आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बना देगा। आपके जीवन में गुरु को बलवान बना देगा। आपको पुखराज टोपाज पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में बहुत पावरफुल माना जाता है। इसे पहनकर आप बहुत अपने आप समझ लें कि खुद को लकी बना लेंगे। तो कैसे पहनना है? सबसे पहले 1 लोटा जल जिसमें के साथ साथ तांबे के लोटे में जल लीजिए, और बुधवार को शाम के समय जाइए और आपको चाहिए कि एक पान का पत्ता ले लें और लाल पीला फूल ले लें और कुमकुम ले लें, चंदन ले लें और साथ ही हल्दी थोड़ा ले लें, और ये सब ले जाकर और केले के पौधे के नीचे रखिए। जल अर्पित कीजिए और प्रणाम करके बोलिए कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप चलिए, हम कल आपको तोड़ कर ले जाएंगे और गुरुवार के दिन जड़ को तोड़कर आपको लाना है। ऐसे निमंत्रण देकर वापस चले आइए, और जब गुरुवार हो तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह में आपको जाना है। उसे तोड़ने से पहले ये बोलना है कि हमने कल आपको निमंत्रण दिया था, इसलिए आज आपको ले जाने आए हैं। आप हमारे साथ चलिए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि दीजिए। आप उसे जड़ को तोड़िए। हाँ, ध्यान रखिएगा किसी तरह के औजार लोहे आदि का प्रयोग ना करें। खुद के हाथों से घुमा कर तोड़िए और तोड़कर उसको लाइए, शुद्ध करके आप इसे रख लीजिए पूजा स्थान में। और जैसे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं पूजा कीजिए, कीजिए, मंत्र का जप कीजिए, ओम गुरुवे नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म, ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। ये मंत्र आप ये दोनों में से, क्योंकि ये छोटा मंत्र है, अच्छा मंत्र है, इसे जप कीजिएगा हाथों में लेकर। और जैसे धूप दीप आदि दिखाते हैं, फूल चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, और इस तरह से भगवान विष्णु की जिस तरह से पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप फिर इसे आप चाहें तो तिजोरी में रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने पुरुष हैं तो दाहिने भुजाएं बांध सकते हैं, और स्त्री हैं, लड़की हैं तो यदि शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है या आप चाहते हैं कि गुरु मजबूत रहे तो इसे बांधिए। ये 1000 गुना ज़्यादा आपको फल देगा, या आपके गुरु को बलवान बना देगा। तो इस तरह से इन उपायों को अपनाकर अपने लिए खुद को लकी आप बना सकते हैं। तो आप चाहें तो ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय करने वाले के जीवन में कभी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक कमजोरी, आर्थिक स्थिति खराब नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, यदि आपने पहले से पुखराज या टोपाज धारण किया है तो उसको आप खोलकर बुधवार के दिन ही रात में कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध में रख सकते हैं, छोटे से कटोरी में। और कल होकर जैसे आपने पूजा किया भगवान विष्णु की, वैसे पूजा करके फिर से धारण कर सकते हैं। या फिर आप दूध ना हो तो आप गंगा जल में रख सकते हैं या जल में भी रख सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में, जल में रखिए तो तांबे के बर्तन में रखिए, और फिर इसकी कल होकर पूजा कीजिए। ये इसमें पावर फिर से जनरेट हो जाता है और फिर ये आपको बहुत लाभ करता है। तो ऐसे समय में आप चाहें तो नया पुखराज या टोपाज भी खरीद सकते हैं। यदि आपके पास कुछ पैसा हो तो टोपाज या पुखराज आप जाकर खरीद के लाइए, बुधवार के दिन ही बनवा लीजिए। हाँ, 5 रत्ती से ज़्यादा बनवाइएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा लकी बना देगा। तो इस तरह से उपाय ये सब कीजिए, आपके भाग्य अपने आप को भाग्यशाली आप बना सकते हैं। तो आगे अन्य वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।